Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good, fine, and healthy at your places. I am Meena ma'am, history teacher. Today we will discuss chapter 9, class 11th, औद्योगिक क्रांति. Let's we start. बेटा आज हम चैप्टर करेंगे औद्योगिक क्रांति, चैप्टर 9. तो बेटा इस चैप्टर को आज हम डिस्कस कर रहे हैं. आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे. ब्रिटेन में 1718 के दशक और 1815 के दशक के बीच उद्योगों और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है. तो औद्योगिक क्रांति क्या होती है बेटे? औद्योगिक क्रांति होती है जो भी उद्योग हैं, जो भी हमारा इकोनॉमी है, जो भी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर एक क्रांति आना, उसमें जितना भी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में होना, तो उसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति कहा जाता है. और ब्रिटेन के अंदर जो 1718 का जो 18 to 1815 का जो टाइम पीरियड था उसको हम फर्स्ट औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं. इस क्रांति के ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुए, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. बाद में इसके बाद ब्रिटेन के बाद यूरोप के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे ही परिवर्तन हुए और उन परिवर्तनों जो भी चेंजेज आए उनसे देशों और शेष विश्व के समाज और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा. ब्रिटेन में औद्योगिक विकास का यह चरण नई मशीनों और तकनीकों से गहराई से जुड़ा है. आप ये देखोगे कि जब भी मशीनों का प्रयोग किया गया या नई नई टेक्निक यूज की गई तो उसके बाद ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था वो आया. ओके. इन मशीनों तथा तकनीकों ने पहले ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों की तुलना में भारी पैमाने पर माल के उत्पादन को संभव बनाया. जो भी हाथ से जो भी वस्तुएं बनाई जाती थी या जो भी रॉ मटेरियल वगैरह प्रयोग किया जाता था और उसके प्रयोग से फिर नई नई जो मशीन्स थी वो आ गई, नई नई टेक्निक उनमें यूज की गई, तो जो भी उत्पादन था, जो भी प्रोडक्शन था वो ज़्यादा मात्रा में हुआ. इस अध्याय में कपास और लोहा उद्योगों में हुए परिवर्तनों की, कॉटन का एंड आयरन, इसके बारे में हम चेंजेस देखेंगे. ब्रिटेन के उद्योगों में शक्ति का एक नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा. पहले किसका होता था? कोयले का होता था. अब किसका यूज करने लगे? भाप का करने लगे. इसके प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति अधिक तेज हो गई. जिन आविष्कारकर्ताओं तथा व्यापारियों ने ये परिवर्तन लाने में योगदान दिया था उनमें से बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से न तो धनवान थे और न ही बुनियादी वैज्ञानिक विज्ञानों और भौतिकी अथवा रसायन में शिक्षित थे, जैसा कि उनमें से कुछ वैज्ञानिकों की पृष्ठभूमि पर नज़र डालने पर पता चलेगा. आगे चलकर औद्योगिकरण की वजह से कुछ लोग तो समृद्ध हो गए, पर इनके प्रारंभिक दौर को लाखों लोगों के काम करने की खराब एवं बदतर रहन सहन की परिस्थितियों से जोड़ा जाता है. इनमें स्त्रियां और बच्चे भी शामिल थे. इससे विरोध भड़क उठा. फलस्वरूप सरकार को कार्य करने की परिस्थितियों में के नियंत्रण के लिए कानून बनाने पड़े थे, क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई भी कारखाना लगा गया तो उसके अंदर कोई भी टाइम पीरियड या कोई भी सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित नहीं की गई थी. जो भी लेडीज़ डिपार्टमेंट था, जो भी बच्चे थे, जो भी स्त्रियां वगैरह थी, उनसे ज़्यादा टाइम तक तो कार्य करवाया जाता था और उनको सैलरी पुरुषों के मुकाबले बहुत ही कम में दी जाती थी. तो अब हम देखते हैं कि औद्योगिक जो क्रांति है, जो भी इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है, उसका प्रयोग कब, किसने और कैसे किया था. तो औद्योगिक क्रांति वर्ड का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों
जैसे फ्रांस में, यहाँ क्वेश्चन निकल के आता भाई किसने किया था, कहाँ के थे, कौन थे, कैसे यूज किया। तो फ्रांस में जॉर्जिस मिसले और जर्मनी में फ्राइड्रिक एंजेल्स द्वारा किया गया। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं शास्त्री अर्नॉल्ड टॉयनबी कब 1852 टू 83 द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 टू 1820 के बीच हुए थे। इस दौरान ब्रिटेन में जॉर्ज तृतीय का शासन था, जिसके बारे में टॉयनबी के ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कई व्याख्यान दिए थे। उनके व्याख्यान उनकी असामयिक मृत्यु के बाद 1884 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसका नाम था लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पॉपुलर एड्रेसेज, नोट्स एंड अदर फ्रैगमेंट्स। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति पर व्याख्यान, लोकप्रिय अभिभाषण, टिप्पणियाँ और अन्य अंश। प्रवर्ती इतिहासकार T.S. एस्टन, पॉल मंटू और एरिक हॉब्सबॉम मोटे तौर पर टॉयनबी के विचारों से सहमत थे। 1780 टू 1820 के दौरान कपास और लौह उद्योगों, कोयला खनन, सड़कों, नहरों के निर्माण और देश विदेशी व्यापार में उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति हुई। एस्टन 1889 टू 1968 ने तो इस औद्योगिक क्रांति का उत्सव मनाया जब इंग्लैंड छोटी छोटी मशीनों और कलपुर्जों की बाढ़ से मानो आप्लावित हो गया। अब नेक्स्ट आपका आया हमारा ब्रिटेन ही क्यों, ब्रिटेन के अंदर ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा ब्रिटेन क्यों, कि ब्रिटेन के अंदर ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों आई। कोई ना कोई तो रीजन होगा कि जो ब्रिटेन के अंदर क्या आई औद्योगिक क्रांति। तो ब्रिटेन पहला देश था जिसने सर्वप्रथम आधुनिक औद्योगिकरण का अनुभव किया था। यह 17वीं शताब्दी से राजनीतिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं संतुलित रहा था और इसके तीनों हिस्से इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र यानी सम्राट का शासन रहा था। इसका अर्थ हुआ कि संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही मुद्रा प्रणाली, एक ही सिक्का चलता था, एक ही बाजार व्यवस्था थी, एक ही मार्केटिंग थी। इस बाजार व्यवस्था में स्थानीय प्राधिकरणों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, यानी वे अपने इलाके से होकर गुजरने वाले माल पर कोई कर नहीं लगा सकते थे, जिससे कि उसकी कीमत बढ़ जाती, क्योंकि किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट का ऊपर से था। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ना करती तो उनके आने जाने पे, आयात पे, निर्यात पे वो क्या लगा देते, टैक्स लगा देते। ओके, 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते मुद्रा का प्रयोग विनिमय यानी आदान प्रदान के माध्यम से के रूप में व्यापक रूप से होने लगा था। तब तक बहुत से लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। इससे लोगों को अपनी आमदनी से खर्च करने के लिए अधिक विकल्प प्राप्त हो गए और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हो गया और वो जो भी वस्तु अपनी तैयार करते उसको बाजार में बेच देते, क्योंकि बाजार बन चुके थे। और जो भी वस्तु वो बेचते तो उनको क्या मिलते, पैसे मिलते, नकद करेंसी मिलती थी। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था, जिसके बाद में कृषि क्रांति कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन की वृद्धि हुई। इससे भूमिहीन किसानों और गांव की सार्वजनिक जमीनों पर अपने पशु चराने वाले चरवाहों एवं पशुपालकों को कहीं और काम धंधा तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनमें से अधिकांश लोग आसपास के शहरों में चले गए
और भाई जो भी एग्रीकल्चर के अंदर जो भी रेवोल्यूशन आया उसमें क्या यूज़ किए, वो उन्होंने फार्म वगैरह खेत वगैरह तो बड़े कर लिए, लेकिन उनके अंदर अच्छी अच्छी नई टेक्निक यूज़ की, सीड्स यूज़ किए। ओके, इसीलिए उसका जो भी एग्रीकल्चर के अंदर जो भी ज़मीन के अंदर था जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा हुआ। ओके बेटा, तो आज आप यहाँ तक ही इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। हम नेक्स्ट इसका टॉपिक जो है वो ये शहर, व्यापार और वित्त, ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।